अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनीलॉजिक के इंटरफ़ेस को डिस्कस करेंगे कि एनीलॉजिक इंटरफ़ेस में कौन-कौन से इसके कंपोनेंट्स, विंडोज़ और व्यूज़ वगैरह होते हैं। सो बेसिकली एनीलॉजिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर है, इसको हम वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इसको जो है वो यूज़ किया जाता है, लाइक इसको सप्लाई चेन में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे लॉजिस्टिक्स बनाने के लिए, माइनिंग वगैरह। ठीक है, उसके अलावा भी इसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। तो एनीलॉजी का आपने जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इसकी आप सिंपल ब्राउज़र पे जाएँ यहाँ पे, ठीक है? आप सिंपल यहाँ पे सर्च करें एनीलॉजिक, ठीक है? और एनीलॉजी का आपने सिंपली सर्च करना है तो आप लोग इनकी ये ऑफ़िशियल वेबसाइट देख सकते हो, ठीक है? और अगर आपने डाउनलोड करना है एनीलॉजी को तो आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करें और जो है वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से वाला डाउनलोड करना है, यानी कि पर्सनल लर्निंग एडिशन, यूनिवर्सिटी रिसर्च या फिर प्रोफेशनल, ठीक है? तो इसमें आगे पेड वर्जन्स हैं उनके, ठीक है? वो डिपेंड करता है, तो इस टाइम हमारे पास जो है वो फ्री वेरिएंट डाउनलोड जो है वो पर्सनल लर्निंग एडिशन है, तो आपने सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो आफ्टर डाउनलोडिंग यू कैन जस्ट इंस्टॉल इट ऑन योर मशीन एंड यूज इट। सो आप लोग देख सकते हो मेरा ये यहाँ पे इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो ये सबसे पहली स्क्रीन है जो हमें शो होगी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये वेलकम का टैब शो होगा। ठीक है, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये है जी हमारा टैब। आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं शो होने वाला क्योंकि मेरा जो है ये मॉडल यहाँ पे बना है, तो मैं आप लोगों को ज़रा क्लोज़ करके दिखा देती हूँ। ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे आप लोगों को शो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मॉडल हम क्रिएट किस तरह से करते हैं। सबसे पहला फीचर डिस्कस करते हैं, कंट्रोल क्रिएट न्यू। ठीक है, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से मॉडल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मॉडल क्रिएट करने के लिए आप मॉडल को रीनेम कर सकते हो, लाइक अपने मॉडल का नेम कहाँ क्या रखना है। उसके बाद आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं यहाँ से ब्राउज करना चाहती हूँ, किसी और लोकेशन पे रखना चाहती हूँ, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे रखना चाहती हूँ इसको, IT7 के सेशन प्रैक्टिकल मॉडल के फ़ोल्डर के अंदर। ओके, तो मैंने ये जो है ना वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। आप लोग इस पे यहाँ पे इसका पाथ देख सकते हो। तो इसका हम नाम चेंज कर देते हैं, लेट्स से लेक्चर 1। ओके, और यहाँ से आप उस मॉडल का यूनिट सेट कर सकते हो कि आपने किस यूनिट पे उसकी आउटपुट लेनी है, यानी कि पर सेकंड के हिसाब से, पर मिनट के हिसाब से, मिली सेकंड के हिसाब से, और डेज, वीक्स, मंथ, ईयर्स। ओके, तो इट डिपेंड्स कि आपके प्रोजेक्ट की नेचर कैसी है। ठीक है, तो मैं लेट्स से यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड जस्ट फिनिश एंड इट विल क्रिएट योर मॉडल। So you can see after creating model, we have three windows, like this one section, which is the project and palette view, and this one section, which is the graphical editor. Okay, and this one section is the properties view. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में क्या है। प्रोजेक्ट सेक्शन में ना आप लोग देख सकते हो कि इसमें ट्री स्ट्रक्चर है ताकि हम इजीली नेविगेट कर सकें। क्या नेविगेट कर सकें? सबसे पहला हमारे पास ये लिखा आएगा मॉडल, ठीक है? मॉडल का यहाँ पे नाम लिखा आएगा। इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे कि इस मॉडल के अंदर गया, तो सबसे पहले हमारे पास मेन एजेंट है। मेन एजेंट के बाद हमारे पास सिमुलेशन है, रन कॉन्फ़िगरेशन है और डेटाबेस है। बाय डिफ़ॉल्ट मॉडल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, ठीक है? जब भी आप लोग देख सकते हो कि जैसे ही मैंने लेक्चर 1 क्रिएट किया मॉडल, ठीक है? मैंने और कुछ नहीं किया इसमें, सिर्फ़ मैंने इसको क्रिएट किया तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास ये चारों चीज़ें आई हैं। तो सबसे पहले है एजेंट टाइप। एजेंट टाइप हमारे पास इस टाइम है मेन। उसके बाद आ जाता है एक्सपेरिमेंट, ठीक है? जितने भी लॉजिक्स हैं वो हमारी यहाँ एजेंट टाइप में आएँगी। जो हम एक्सपेरिमेंट परफ़ॉर्म करेंगे कंडीशंस की बेस पे, वो हमारे यहाँ सिमुलेशन में आएँगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आप लोग देख सकते हो बिल्ट इन डेटाबेस भी है यहाँ पे, ठीक है? ये भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है और इस डेटाबेस को हम यूज़ करते हैं कि हम रीड कर सकें इनपुट डाटे को,
ठीक है? यानी कि जब हम मॉडल रन करें, तो हम इनपुट डाटा को पहले रीड करें और बाद में जो उसकी आउटपुट आए ना सिमुलेशन में, वो हम अपनी डेटाबेस में स्टोर करवाते रहें। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेटाबेस ऑब्वियसली खाली ही होती है, एम्प्टी होती है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो रन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? ये मेन की ही कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है ना, इसको ना आप ईज़ी वर्ड में कह लो कि एनीलॉजिक को क्लाउड वगैरह पे मतलब ट्यूनिंग वगैरह करने के लिए इसको हम रन कॉन्फ़िगरेशंस के इस एलिमेंट को हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम बारी-बारी डिस्कस करते हैं। अब ये वाला हमने व्यू देख लिया प्रोजेक्ट व्यू, ठीक है? कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। अगर हम इसको मज़ीद एक्सपेंड करें ना तो इसमें लाइक प्रेजेंटेशन आती है कि मतलब मॉडल की प्रेजेंटेशन क्या है, 3D व्यू, ठीक है? ये सारी चीज़ें अंदर आती हैं, ओके? उसके बाद हम आ जाते हैं पैलेट पे। पैलेट पे आप लोगों को डिफरेंट कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कह लो प्रोवाइड किए जाएँगे जो आप अपनी मॉडलिंग के थ्रू उन कंपोनेंट्स को आप यूज़ करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी को। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी, ठीक है? ये जो फर्स्ट वाली है ये प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी है, प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी, ओके? इसको बेसिकली डिज़ाइन किया गया है डिस्क्रीट इवेंट सिमुलेशन मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए इस लाइब्रेरी को डिज़ाइन किया गया है। इसमें डिफरेंट हमारे पास आगे लेट्स ए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले स्पेस मार्कअप्स, ठीक है? इसमें डिफरेंट हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स है लाइक सबसे पहले हमारे पास पाथ नोड है। तो पाथ नोड जो होता है वो मतलब एक सॉरी हाँ, पाथ नोड, ठीक है? पाथ नोड क्या होता है कि मतलब हम एक लीनियर पाथ डिफाइन कर देते हैं किसी भी एंटिटी के लिए कि वो इस चीज़ को फॉलो करे। लेट्स से मैं चाहती हूँ कि यहाँ से जो मेरे कस्टमर्स हैं मतलब इस तरह सीधी लाइन में है। सीधी लाइन में कस्टमर ऐसे आते जाएँ और आगे एक मशीन लगी है और वो वहाँ पे सर्विसेज़ प्रोवाइड करती है। ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे पहले पाथ डिफाइन करूँगी। उसके बाद है पॉइंट नोड। पॉइंट नोड का क्या काम है कि एक सिंगल पॉइंट जो है ना, उसको रिप्रेज़ेंट करती है इस स्पेस के अंदर, ठीक है? यानी कि किसी चीज़ की लोकेशन मार्क कर देना। लेट्स से मैं कहती हूँ कि यहाँ पे जो है ना, वो स्पेसिफ़िक एक पॉइंट है, जो कि क्रिटिकल है, यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, ठीक है? तो उस चीज़ को मैं पॉइंट नोट से जो है वो मेंशन कर दूँगी, ठीक है? इस पॉइंट पे जी ये वाला एरिया है, इस पॉइंट पर लाई करता है, ठीक है? तो पॉइंट नोड को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है हमारे पास रेक्टेंगुलर नोड। अब रेक्टेंगुलर नोड का क्या है कि मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया को डिफाइन करने के लिए जैसे कोई पार्किंग एरिया है, कोई वेटिंग रूम है, तो उसके लिए हम इस तरह से रेक्टेंगुलर नोड का यूज़ करते हैं। ओके? तो जो पॉइंट नोड है वो सिंगल किसी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए है, ओके? उसके बाद आता है पॉलीगोनल नोड। पॉलीगोनल नोड आप लोग जो है ना वो लाइक पॉलीलाइन आप उसको कह सकते हो, ठीक है? यानी कि डिफरेंट शेप्स उससे बना सकते हो। उसके बाद है हमारे पास ओके अट्रैक्टर, ठीक है? इसमें हम लोग जो हमारे पास एजेंट्स होते हैं उनकी हम लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं देखते हैं, ठीक है? कि एजेंट की लोकेशन क्या है, उसके बाद पैलेट रैक्स है, उसके बाद हमारे पास कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स आ जाते हैं, ठीक है? ये जो ब्लॉक्स हैं ना ये हम लोग यूज़ करते हैं अपने एजेंट मॉडलिंग के अंदर, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सोर्स का ब्लॉक। अब सोर्स ब्लॉक को जानने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए चलो मैं पहले सोर्स ब्लॉक बताती हूँ कि सोर्स ब्लॉक जो है वो जनरेट करता है एंटिटीज को, यानी कि एजेंट्स को जनरेट करता है। अब ये जो एजेंट्स हैं ये आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, ये एजेंट आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, ये एजेंट्स आपके कोई मशीन हो सकती है, कोई पार्ट हो सकता है, कोई प्रोडक्ट हो सकती है, ठीक है? तो सोर्स को हम इसलिए यूज़ करते हैं, ओके? यानी कि और इसका हम लोग ना अराइवल रेट और स्केड्यूल और इसका साइज़ वगैरह सब कुछ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, ओके? उसके बाद हमारे पास है लाइक क्यू, ठीक है? यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये क्यू का ऑप्शन ये है क्यू का एलिमेंट। तो क्यू को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि क्यू में ना वो
क्यू वो एंटिटीज़ को होल्ड करके रखता है जो कि वेट कर रही होती हैं प्रोसेसिंग के लिए। यानी कि लेट्स से मेरे पास यहाँ पे जो है, चलो सोर्स कह रहे थे, ठीक है? यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई सोर्स है, ठीक है? इस सोर्स से मेरे पास अ, एक कस्टमर्स आ रहे हैं, ठीक है? कस्टमर्स आ रहे हैं तो वो ना वेट कर रहे हैं, क्यू में लग गए हैं वो। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, कस्टमर्स आते जा रहे हैं और वो लाइन में लगते जा रहे हैं, ठीक है, लाइन में लगते जा रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से क्यू को हम लोग बनाते हैं और हम क्यू की लाइक कैपेसिटी वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब इस क्यू में ये देखें यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम कैपेसिटी का, ठीक है, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, मतलब ये 30 बंदे इस लाइन में लग सकते हैं या सिर्फ 4 बंदे लग सकते हैं, ठीक है, तो हम इसे मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी बताते हैं क्यू में। क्यू के बाद हमारे पास लास्ट से डिले को देखते हैं, ठीक है? डिले हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं कि मतलब वो टाइम जो रिक्वायर होता है उस पर्सन को, ठीक है? क्यू में लगने के बाद हम लोग डिले का यूज़ कर सकते हैं कि मतलब इस क्यू में लगे तो हमें इतनी देर का डिले आया यहाँ पे, ठीक है? हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और हमें इतनी देर का डिले आया, उसके बाद हमें सर्विस मिल रही है। लेट्स से उसके बाद मैं सिंक लगा देती हूँ, ठीक है? ठीक है, तो अब सिंक का क्या मायने है कि सिंक जो है, जो यहाँ पे एजेंट जनरेट हुए हैं ना सोर्स पे, उनको ये ख़त्म कर देगा सिंक। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है जब हमने लेट्स से 500 बंदा जनरेट किया है यहाँ पे कि मतलब 500 बंदा आ रहा है, क्यू में लग रहा है, क्यू में लगने के बाद उन्हें लाइक यहाँ पे कोई एटीएम मशीन है, यहाँ पे सर्विस मिल रही है। तो सुबह सर मिलने के बाद अब उन्होंने सिस्टम से आउट भी तो होना है ना, अब सिस्टम के अंदर ही तो नहीं ना रहना उन्होंने, तो इसलिए हम सिंक का कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि मतलब सिंक क्या डूब जाना, खत्म हो जाना, वैनिश हो जाना, डिकम्पोज़ हो जाना, ठीक है? तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है सिंक का, ओके? सो ऐसा कोई अभी कोई मॉडल नहीं है, ये मैंने बस आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको यहाँ पे जो है वो क्रिएट किया है, ओके? सिंक के बाद हमारे पास जो है बैच, ठीक है? बैच का यहाँ पे होगा कि मतलब जब किसी को मिलाना है सिमिलर, जैसे कि यहाँ पे ये बैच है, ठीक है? यानी कि जब मल्टीपल एंटिटीज़ को हमने कंबाइन करना है ना एक बैच के अंदर, हाँ, एक बैच के अंदर, तो हम बैच का ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। और सिमिलरली अनबैच यही है कि एक बैच बना हुआ है, आपने उस बैच को तोड़ना है और हर एक एंटिटी को इंडिविजुअल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम तब अनबैच को यूज़ करेंगे। उसके बाद एग्ज़िट एंटर है हमारे पास, ठीक है? एग्ज़िट एंटर के मतलब किस पॉइंट से जो है वो एंटिटी एंटर होगी या एग्ज़िट करेगी फ्लो चार्ट में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है होल्ड, ठीक है? होल्ड में हम लोग क्या करते हैं कि जो एंटिटीज़ है ना, मतलब होल्ड एंटिटीज़ को एक स्पेसिफिक कंडीशन तक होल्ड करके रखते हैं एंटिटीज़ को, जब तक कि वो एक स्पेसिफिक कंडीशन तक मिल नहीं जाती। मतलब फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे मेरे पास कोई ना कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट तैयार हो रही है, ठीक है? तो मैं अगर कहती हूँ कि मशीन इस प्रोडक्ट को तब तक होल्ड करके रखेगी जब तक ये इसका टेम्परेचर जो है ना वो 50 सेंटीग्रेड तक ना हो जाए, ठीक है? तो ये क्या है कि उस वो मशीन जो है उस प्रोडक्ट को होल्ड करके रखेगी जब तक उसका टेम्परेचर जो है वो स्पेसिफिक 50 सेंटीग्रेड तक ड्रॉप नहीं हो जाता। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, उस एंटिटी को होल्ड करके रखे हुए है, उसको पकड़ के रखा हुआ है उसने। ठीक है, तो होल्ड को हम इसलिए यूज़ करते हैं। असेंबल है इसमें, असेंबल में ये है कि हम कंबाइन्स करते हैं एंटिटीज़ को डिफरेंट स्ट्रीम्स के थ्रू। और इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जैसे कि कन्वे है, तो सिमुलेट करता है एंटिटीज़ को मूविंग अलोंग अ कन्वेरी बेल्ट, ठीक है? कन्वेरी बेल्ट क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब फैक्ट्रीज़ वगैरह में जो है वो इसका यूज़ है। ठीक है, तो ये होता है कन्वेरी बेल्ट्स, यानी कि कोई प्रोडक्ट लेट्स से हमारी यहाँ पे रेडी होके ड्रॉप हो रही है नीचे को, ठीक है? तो ये जो कन्वेरी बेल्ट्स हैं, ये इनको यूँ प्रोडक्ट्स को हमारी को आगे लेके जाते जाएँगे, ठीक है? तो ये कन्वेरी बेल्ट्स हम मतलब अपनी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ प्रोडक्शन के थ्रू ये उस टाइम पे हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वो तमाम कंपोनेंट्स दिए हुए हैं जो किसी इंडस्ट्री में जो है ना वो किसी सिस्टम को बनाने के लिए ज़रूरी हैं। ओके। तो होप्स हो कि यहाँ तक आप लोगों को प्रोसेस मॉडलिंग लाइब्रेरी की समझ आ गई होगी। अब आते हैं
मेन विंडो की तरफ, सॉरी प्रॉपर्टीज की तरफ। अब प्रॉपर्टीज में जाने से पहले मैं थोड़ा सा एजेंट को डिस्कस करना चाहूंगी कि मतलब एजेंट क्या है। ठीक है, एजेंट अगर मैं आप लोगों को जरा सा इसका आइडिया दूं, इसको क्रिएट करके, तो पहले हम लोग एजेंट टाइप पे जाएंगे और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ से आप एजेंट का नाम चेंज कर सकते हो एंड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट। आप 3D 2D या कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर्सन नेम वगैरह। ठीक है, पैरामीटर्स ऐड करके आप ना सिंपली इसको फिनिश कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जब मैंने एजेंट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ठीक है, पर्सन हमने 3D में क्रिएट किया है, तो अभी ये मतलब बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तो आप इसको जूम इन कर लें या आप इसको वैसे ही जो है वो बड़ा कर लें। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये उसकी कौन सी पोजीशन है। ये मतलब हम ऊपर से देख रहे हैं, ये उसका सर नजर आ रहा है। तो हम यहाँ से उसकी ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं। मतलब आप उसको इस तरह से जो है वो हॉरिजॉन्टल दिखा सकते हो। आप उसका जो है वो साइड चेंज करके, तो यूं हम इसको जो है वो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये उस साइड को दूसरी साइड पे जो है ये पर्सन वॉक करके जा रहा है। उसके अलावा हम्म, हम यहाँ पे उसका सिलेक्ट कर सकते हैं 2D 3D। तो मैं इसको कहती हूँ कि भाई ये सिर्फ ओनली 3D में ही हम इसको जो है ना वो शो करवाओ। उसके अलावा आप इसका यहाँ पे कलर पैलेट जो है वो चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैं इसकी शर्ट का कलर कर लेती हूँ ब्लू एंड इट्स बॉटम कलर इज लाइक ब्लैक और वाइट। ठीक है, तो आप इस तरह से जो है वो इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, आप इसका यहाँ पे नेम वगैरह भी चेंज कर सकते हो। आप इस तरह से इसको यहाँ से रोटेट कर सकते हो। ओके, इसको सिलेक्ट करने के बाद ही इसकी इस तरह से प्रॉपर्टीज जो है वो शो होंगी। ठीक है, आप इस तरह से इसको जो है वो जूम भी कर सकते हो, मतलब इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो। उसके बाद ये जो है वो आप लोग देख सकते हो कि ये जो एक ग्राफ की तरह बना हुआ है। ठीक है, ये वाला सारा, तो ये जो है ना इस ग्राफ की मतलब इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन लिखी है कि ये इस लोकेशन पे जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आप इसको अगर रोटेट करो ना, लेट्स से मैं उसको यहाँ से रोटेट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने जब इसको रोटेट किया तो आप लोग देख सकते हो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप इसकी कोई ना डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, लाइक इस पे क्लिक करके। जब लाइक मैंने ये महीने डेढ़ बाद इस प्रोजेक्ट को ओपन किया, अब मुझे नहीं याद कि मतलब ये पर्सन क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि भाई ये बैंक सर्विस सीकर, सीकर के स्पेलिंग गलत हो गए, चलो पर्सन। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह भी लिख सकती हूँ। ओके, तो उसके अलावा ये तो सिंपल था ना कि एजेंट टाइप से यूं मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और बस इसमें नेम एंटर किया, नेक्स्ट एंड लेट्स से मैंने एक ऑफिस वर्कर जो है उसको सिलेक्ट कर लिया एंड दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक सिंपल एजेंट क्रिएट किया। अब एजेंट जो है वो ओरिजिन के बिल्कुल सेंटर में जो है ना वो क्रिएट होता है। आप यहाँ से उसकी स्केल जो है उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, मैं इसको 800 पे कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्या आ गया भाई, अच्छा ओके, काला है भाई मेरा, मैं तो डर ही गई, मैंने कहा ये पता नहीं क्या आ गया। ओके, तो आप यहाँ से इस तरह से इसकी पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हो। आप इसकी स्किन का कलर अगर चेंज करना चाहो तो आप इसकी स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से अभी सिर्फ ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि पहले मैंने एजेंट 1 क्रिएट किया, उसके बाद मैंने एजेंट 2, तो ये फाइल्स जो हैं वो इस तरह से ओपन हो रही हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग देखते हैं ये इस विंडो के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ना 3D विंडो को यूज करेंगे। ठीक है, जब भी हमने कोई किसी मॉडल का 3D व्यू जो है वो क्रिएट करना होगा तो हम 3D इस 3D विंडो का यूज करेंगे। ओके,
उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखें लाइन, पॉलीलाइन, कर्व, ठीक है? ये सारी चीज़ें हैं तो हम लोग पॉलीलाइन को भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? यानी पे इस पे डिफरेंट मतलब लेट्स से मैं चाहती हूँ कोई कस्टमर जो है ना किस तरह की स्ट्रीट बनी हुई है हमारी बैंक में कि मतलब हमारे बैंक का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरह का है कि सबसे पहले यहाँ पे जो है ना वो बैंक का मेन डोर है, ठीक है? यहाँ से कस्टमर आएगा यहाँ पे, ठीक है? और उसके बाद थोड़ा-सा टर्न है, तो मतलब रास्ता ही इस तरह का टेढ़ा-मेढ़ा। तो मैं चाहती हूँ पर्सन ऐसे ही चल के आएँ जैसे हमारे बैंक का रास्ता है, ठीक है? तो वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में यूँ चल के और यहाँ पे टेलर मशीन पे आएँगे, ठीक है? तो पॉली लाइन यानी कि उस लाइन के डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? डिफरेंट एंड पॉइंट्स हैं। तो हम इसमें पॉली लाइन को भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो रोड वगैरह है, ठीक है? यहाँ पे आप रोड जो है उसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो एग्ज़ैक्टली जिस तरह से एक रोड का व्यू होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही इस रोड का व्यू है। आप इसको जो है वो एक्सपैंड कर सकते हो कि मतलब इस रोड को कहाँ तक लेके जाना है, ठीक है? तो ये सिंपल एक जो है वो इसमें टर्न है छोटा-सा। इसके बाद अगर इंटरसेक्शन रोड चाहिए आपको मतलब जिसकी चारों साइड्स निकलती हैं रोड की, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा स्टॉप लाइन है, बस स्टॉप है, पार्किंग लॉट्स हैं, ठीक है? कार सोर्स है मतलब कार जो है एज़ अ सोर्स है यानी कि यहाँ से कार्स जनरेट होंगी, ठीक है? तो इसमें भी आगे डिफरेंट जो है उसके अलावा हम यहाँ पे ना ये स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करेंगे लाइक हम यहाँ पे बार चार्ट को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पे इस तरह से बार चार्ट जो है वो यूज़ कर सकते हो। बार चार्ट के अलावा हम यहाँ पे हिस्टोग्राम जो है वो यूज़ करेंगे, ठीक है? हिस्टोग्राम आगे 2D मॉडल में भी है, ये ठीक है, ये प्लेन है, ठीक है? हिस्टोग्राम तो इस तरह से हम स्टैटिस्टिक्स को भी यूज़ करेंगे। तो अभी तो ये सिर्फ रिव्यू था कि मॉडल को किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप पुराना कोई मॉडल आपने बनाया हुआ है, आप उसको ओपन कर लो। राइट से मैंने ये बैंक का मॉडल बनाया है, मैं इसको यहाँ से ओपन कर सकती हूँ, ठीक है? उसके अलावा आप यहाँ पे लाइक सेव कर सकते हो मॉडल को, सेव ऑल मॉडल यानी कि यहाँ प्रोजेक्ट में आपने जितने भी मॉडल खोले हैं ना, अभी तो मेरे पास एक है, ठीक है? तो मैं एक और खोलूँगी तो वो और यहाँ पे शो हो जाएगा। तो उन सब मॉडल को वो सेव करेगा, अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट। तो मॉडल को लाइक अभी लेट्स से मैंने ये मॉडल क्रिएट कर लिया है, ठीक है? मेरा ये मॉडल बन गया है, तो मैं इसको पहले बिल्ड करूँगी, ठीक है? यहाँ पे हम करेंगे बिल्ड करेंगे मॉडल को बिल्ड करने के बाद आप यहाँ पे एरर रेट दे सकते हो, ठीक है? ये यहाँ पे बता रहा है कि इसमें एक एरर है, ठीक है? माय डाटा कैन नॉट बी रिज़ॉल्व टू अ वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे यानी कि ये जो मैंने चार्ट्स लगाए हैं ना इनमें डाटा वगैरह अवेलेबल नहीं है इस टाइम मेरे पास, ठीक है? उसके अलावा अब आप लोग देख सकते हो एरर रिमूव हो गया जैसे ही मैंने उन दोनों चार्ट्स को वहाँ से रिमूव किया। मॉडल बिल्ड हो गया। अब आप सिमुलेशन को सिंपली रन करके देख सकते हो कि भाई ये मेरी सिमुलेशन जो है वो आप देख सकते हो रन किया मैंने। अब यहाँ पे विंडो ओपन होगी। ओके, रोड इज़ नॉट स्पेसिफाइड। ओके, हमने यहाँ पे रोड का मॉडल यूज़ किया है व्हिच इज़ नॉट स्पेसिफाइड यानी कि इसकी लोकेशन वगैरह क्या है, डिफरेंट पैरामीटर्स आपको इसके लिए सेट करने पड़ेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्सपेरिमेंट की स्टेट क्या है, एरर। ओके, आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जितने भी एरर्स हैं वो सारे शो हो जाएँगे। तो आप लोगों को ये बता रहा है कि एक्सपेक्टेशन, ड्यूरेशन, डिस्क्रीट इवेंट एग्जीक्यूशन। ओके, रोड इज़ नॉट स्पेसिफाइड, जो रोड है आपने स्पेसिफाई नहीं इसको किया। तो इसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन टॉगल डेवलपर पैनल, ठीक है? ये डेवलपर पैनल है, आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो किसी एलिमेंट को जिसके बारे में आपने जो है उसको देखना है, उसका अराइवल टाइम, ठीक है? सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। अब हम सिमुलेशन को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? और इस सारे को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में हम इन चीज़ों को अंदर यूज़ करेंगे ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है? सो वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट। सो ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड हैव इंस्टॉल्ड एनीलॉजिक पर्सनल लर्निंग एडिशन ऑन देयर कंप्यूटर सिस्टम, ओके?
सो होप सो आज आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि मतलब हम किस तरह से सिमुलेशन परफॉर्म करेंगे। या सबसे पहले हम लोग मेन में उसका डिज़ाइन बनाएँगे, उसका एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे। ठीक है? उस फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के बाद लाइक बाय यूजिंग सोर्स, सिंक, क्यू, ओके, वी कैन क्रिएट अ फ्लो चार्ट। ठीक है? हम लोग इनको यूज़ करते हुए एक फ्लो चार्ट डिज़ाइन करेंगे और उस फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करने के बाद जो है हम उसका लाइक 3D मॉडल जो है वो यानी कि उसकी जो प्रेज़ेंटेशन वगैरह है, 3D मॉडल जो है बाय यूजिंग 3D screen, 3D window, we will generate its animation here. Okay. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।